पाप करने लगा तो सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, इतना पाप इसने किया कि एक दिन ये गोकर्ण के पास ही चला गया। और एक बात और बताऊं, जिनको वैश्याएं प्यारी होती हैं उनकी दुर्गति इसी प्रकार की होती है। कि जिनको वैश्या प्यारी होती और उनकी दुर्गत ऐसी होती। जिनको वैश्या प्यारी होती, जिनको वैश्या प्यारी होती, उनकी दुर्गत ऐसी होती। जो सगे बाप की सगी नहीं, भैया जो सगे बाप की सगी नहीं, वो और तुम्हारी क्या होगी। उनकी दुर्गत ऐसी होती। जो सगे बाप की सगी नहीं, तो और तुम्हारी क्या होगी। जिनको वैश्याएं प्यारी होती हैं, सूत जी कहते हैं उनकी दुर्गति इसी प्रकार होती है जैसे धुंधकारी की हुई। धुंधकारी एक दिन प्रेत बनकर के अपने भैया गोकर्ण के पास पहुंचा। आवाज लगाना चाहता है लेकिन मुख से आवाज नहीं निकल रही है क्योंकि इतना पाप किया है। गोकर्ण ने पूछा, कौन हो तुम, कैसे तुम पास में आए हो। जवाब दियो है, भैया मुझे बचा लो। केवल इतने ही शब्द निकला। गोकर्ण जी ने भगवान का ध्यान करके जिस समय जल छिड़का तो धुंधकारी रोकर के बोला, भैया मेरे प्राणों को बचा लो, मैं मर चुका हूँ, मुझे वैश्याओं ने मार दिया है, मैं प्रेत योनि में है, इस प्रेत योनि से मुझे बचा करके वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराओ, कुछ ऐसा उपाय करो। गोकर्ण विचार करने लगे, मेरा भाई है। आज गोकर्ण महाराज सूर्यदेव की तपस्या करने लगे और सूर्यदेव की जिस समय तपस्या की है गोकर्ण महाराज जी ने, सूर्यदेव प्रसन्न होकर के जवाब दिया है, गोकर्ण जिस इच्छा से तुम मेरे पास में आए हो वो इच्छा मैं तुम्हारी अवश्य पूर्ण करूंगा। जाओ तुम श्रीमद् भागवत का निर्माण करो, 27 ज्ञान यज्ञ करवाओ। जब भक्ति जागृत हो जाएगी तो तुम्हारे भाई को वैकुंठ अवश्य प्राप्त होगा। और बात सत्य है, अब भी जो भगवान की कथा तन मन से सुनता है उसी का कल्याण होता है। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, महाराज मैं आपसे बहुत छोटा हूं,
आप हमसे बहुत बड़े हो। कथा तो हर व्यक्ति जानते हैं कि राम कैसे हुए, कृष्ण कैसे हुए, इस भारत में क्या हुआ। और जो कथा सुनने के लिए जाते हैं वो कभी भी ये ना सोच करके जाएं कि हम सब कुछ जानते हैं। जिसके मन में परीक्षित जी ये विचार आता है उसकी आत्मा में कभी शांति नहीं होती। ये श्रीमद् भागवत कहती है। भगवान कहते हैं श्री व्यासम वक्तम श्री श्रोतम वक्तम, यानी जो कथा वक्ता हुआ करते हैं, जो श्रोता मन से कथा सुनते हैं, छोटे बनकर के कथा सुनते हैं, उन्हीं का इस कथा से कल्याण होता है। इस भागवत से उन्हीं का कल्याण होता है। वैसे हर कोई कथा जानता है, ये साफ लिखा है श्रीमद् भागवत में। कलयुग में हर कोई कथा जानेगा और हर कोई कथा बाँचेगा। वक्ता छोटा हो या बड़ा हो, अगर मन से कथा सुनोगे तभी कुछ आएगी, अन्यथा अपना ज्ञान लेकर के बैठोगे तो कथा समझ में कभी ना आएगी। कि जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन जब मनुष्य का चला जाता है तब परमात्मा का ध्यान करता है। जब आंखों से कम रोशनी हो जाती है, भोजन भी खाने में दांत काम नहीं करते हैं, कमर कमान बन जाती है, हाथ पैर हिलने लगते हैं, तब भगवान की याद आती है। तब ध्यान आता है परमात्मा का कि जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, और शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। प्यारे शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। तो इसीलिए तो भगवान का नाम अति आवश्यक है। सूर्यदेव ने समझाया है गोकर्ण, तुम श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ करो, जिससे तुम्हारे भाई का तारण होगा, तरण होगा। तो आज गोकर्ण महाराज गद्दी को लगा करके भागवत को श्रवण कराने लगे। धुंधकारी इतनी हवा की वेग से आया कि वहां पर तो धूल ही धूल दिखाई देने लगी। गोकर्ण ने हाथ जोड़ के कहा, भैया धुंधकारी, अगर इस प्रकार आओगे तो कथा ना तो सुन पाओगे ना मैं कह पाऊंगा, इसलिए निवेदन है कि तुम आराम से बैठ जाओ। धुंधकारी ने जवाब दियो, भैया हमें जमीन में बैठने को अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं प्रेत हूं। ऐसा करो, हमें कोई स्थान दो। तब 7 गांठ के बांस पर काला झंडा का निर्माण किया और जवाब दिया, तुम इसी पर बैठ जाओ। धुंधकारी बैठ गए। मन बुद्धि ध्यान तीनों को एकाग्र करके कथा को श्रवण करने लगे हैं। कौन? धुंधकारी। गोकर्ण जी सुनाने लगे और धुंधकारी जी सुनने लगे। प्रथम दिन की कथा सुनत तो प्रथम गांठ ही टूट गई। जैसे ही प्रथम दिन की कथा सुनी वैसे ही प्रथम गांठ टूट जाती है। द्वितीय सुनत, तृतीय सुनत, सोई सप्तम सुनत सुजान, आयो आकाश विमान, संग ले गयो सभी को ध्यान। देखते देखते स्वर्ग से 7वां रोज विमान आया। धुंधकारी विमान पर बैठ करके चले गए। विमान किसे कहते हैं? विमान कोई जहाज नहीं आता था, स्वर्ग से जहाज नहीं आता था। जिसका अभिमान चला जाए उसी को तो कहते विमान। जिसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए उसी को कहते विमान। धुंधकारी आज विमान पर बैठ करके चले गए।
सूत जी बोले शौनकादि जितने भी वहां पर बैठे हुए श्रोता सब कहने लगे, महाराज गोकर्ण जी आपने कैसी कथा सुनाई है कि तुम्हारा भाई तो विमान के पर बैठ करके स्वर्ग चला गया, लेकिन हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। गोकर्ण बोले, महाराज क्षमा करें, कथा सुनने का भी मतलब हुआ करता है। भगवान की कथा हर किसी को नहीं सुनने को मिलती है, न हर किसी को करवाने का अवसर प्राप्त होता है। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसी के यहाँ कथा होती है और उसी को सुनने को मिलती है। हम देखते हैं जिसके मन में भगवान के प्रति आस्था है, चाहे वो 10 कोस पर कथा होती हो, फिर भी जाते हैं कथा सुनने। ये भगवान की कृपा होती है। इसलिए कथा सुनने का भी मतलब हुआ करता है। श्रोता होत 3 प्रकार जीव हम बताते हैं, एक तो श्रोता, एक श्रोता, एक सोता है। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। ये द्वितीय दिवस की कथा में मिलता है। गोकर्ण जी ने बताया कथा के नियम क्या होते हैं, कथा कैसे सुननी चाहिए। श्रोता, श्रोता और सोता। जो श्रोता बनकर के कथा सुनने आते हैं उन्हीं का भगवान कल्याण करते हैं, उन्हीं के दुख दूर करते हैं। और श्रोता कौन होते हैं? कथा में शांति बना करके बैठ करके शांति से कथा सुने। अब आप झूठ मानोगे, आप लोग जरूर इतने हो, लेकिन कथा सुनाने में हमें आनंद आ रहा है और हम अब सुनाएंगे भी अच्छे तरीके से, क्योंकि शांति है ना, शांति। और शांति से जो व्यक्ति कथा सुनते हैं तो कथा सुनाने में भी आनंद आता है। तो श्रोता जो हुआ करते हैं वो कथा होने से ही पूर्व पहले आकर के बैठ जाते हैं, और जब तक आरती प्रसाद नहीं हो जाता है तब तक वो नहीं जाते हैं। जो कथा सुनने आए ध्यान रखे वो आरती प्रसाद ही लेकर के जाए। क्योंकि आपने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, कलावती और लीलावती की। कलावती लीलावती ने जब अपने यहाँ सत्यनारायण की कथा करवाई तो उस सत्यनारायण की जब कथा करवाई, इधर खबर आ गई कि व्यापारी और उनके पति आ रहे हैं नाव को लेकर के। इन्होंने प्रसाद को छोड़ दिया मैया ने और जवाब दिया, बेटी तू प्रसाद को सभी को बांट देना, हम तब तक अपने दामाद और अपने पति से मिलके आते हैं। भगवान सत्यनारायण नाराज हो गए, नाव समेत दामाद और पति दोनों डूब गए उसी नदी में। तो कहने का मतलब अगर भगवान के प्रसाद का अपमान किया तो सबसे बड़ा क्रोध भगवान को आता है। नवरात्रि में ये ध्यान रखें महिलाएं, जो पति को आदर नहीं करती, सम्मान नहीं करती हैं, वो कभी व्रत नहीं रहना चाहिए उनको। ये भागवत देवी पुराण कहती है। क्योंकि ये लक्ष्मी सरस्वती का अपमान होता दुर्गा जी का। जब तुमने पति की सेवा ना कर पाई तो हमारी क्या सेवा करोगी? उसी के घर में विनाश होता है। जो पत्नियां पति की सेवा नहीं करती हैं और 9 दुर्गा व्रत रहती हैं। माता कहती हैं, पति ही देवा पति ही सेवा, पत से बड़ी नहीं कोई मेवा। पत की सेवा यदि कर डाली, मेरी सेवा तुरंत हुए डाली। पति की सेवा अगर करोगे तभी मेरी सेवा करोगे। तो गोकर्ण ने समझाया, महाराज श्रोता होना चाहिए
तो बड़ा ही सज्जन और बड़ा शीलवान, बड़ा दयावान होना चाहिए। और वक्ता की पहचान कपड़ों से नहीं होनी चाहिए, चरित्र से होनी चाहिए, विचार से होनी चाहिए। मखमल के पे सोए के का पहला दऊ ने पाए लियो, और धोरपने का मखमल के गद्दा पे भगवान बुलाए लियो। भगवान को अगर बुलाओगे तो जंगल में ही मंगल करना पड़ेगा परीक्षित जी। और भक्ति तभी होती है जब एकांत वासा हो, शांति हो। अगर ध्रुव जी मखमल के गद्दों पर लेटते पहले से उत्तानपाद के यहां, तो कभी भगवान से नहीं मिल पाते। प्रहलाद जी को अगर इतना कष्ट ना मिलता तो भगवान कभी नहीं मिल पाते। भगवान कहते हैं जो मुझे भज लेगा, मुझे प्रेम करेगा, मुझसे मुझे बुलाएगा, मैं उसके पास आऊंगा, लेकिन इतना पहले दुख दूंगा ताकि मेरा भक्त समझे कि हमें कुछ मिला है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करे प्यारे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काए कोई। सब समझदार है। तो श्रोता वही होता और श्रोता कौन होते हैं? सुपारी काटने वाली देखिए, एक मशीन आती है परीक्षित जी, अगर उससे जैसे वो काट देती है वो सुपारी को, वैसे जो कुछ आते हैं कथा में बातचीत करते हैं, ये तो हो गए श्रोता। और सोता घर में ना मन लगो, खेत में ना काम पड़ो, आए के बैठ गए सोवन को दम लगो। यानी कथा में आकर के सो जाएं तो क्या भगवान मिल जाएंगे? उन्हें कि रामा रामा हरे हरे दारू पियो परे परे, तो नहीं भगवान प्राप्त होंगे, कभी नहीं हो सकते हैं। भगवान को पाने के लिए कष्ट उठाना ही पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, लोग कहते अगर मैं कथा सुनने जाऊंगा तो हमारा सब काम छूट जाएगा। भगवान देखो, अगर तुम किसी की मजदूरी करने जाओगे तो वो कहीं से भी कुछ भी करे, जो तुम्हारा 200-300 रुपए बचता है दिन में, वो तुम्हें अवश्य देगा। ठीक इसी प्रकार तुम एक भगवान के पास में आकर के समय को बर्बाद किया है, परमात्मा की मन से कथा सुनी है, तो भगवान जो तुम्हारा काम बिगड़ा है आज का, उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करके बताएगा। अगर हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं तो अगर हम परमात्मा के नाम पर कुछ सुनाते हैं, कुछ सत्संग देते हैं इस वाणी से, तो परमात्मा भी हमें कुछ ना कुछ अवश्य देता है। तो इसलिए श्रोता बनकर के जो कथा सुनते हैं, निर्मल भाव से कथा सुनते हैं, उन्हीं का भगवान कल्याण करते हैं। एक बार कुम्भज ऋषि के यहाँ भगवान शंकर कथा सुनने पहुंचे। मैया सती जी साथ में पहुंची। ये शिव पुराण में आएगा अभी आगे, शिव चरित्र में, लेकिन हम संक्षेप में बताएंगे थोड़ा भी। तो जब कथा सुनने के लिए पहुंचे तो सती जी का कथा में मन नहीं लगा। भगवान शंकर इस बात को समझ गए। कुम्भज ऋषि से जवाब दिया, महाराज हमें आज कथा में नीरसता सी महसूस हो रही है, मेरा कथा में मन नहीं लग रहा है, इसलिए कृपा करके आप कथा को विराम दें, कल कथा सुनने आएंगे। ये ध्यान रखना, अगर कथा में मन ना लगे तो तुरंत कह देना चाहिए, महाराज यहीं से कथा विराम करें, कल सुनाना, आज मेरा मन नहीं लग रहा है। जब भगवान शंकर ने कुम्भज ऋषि से कहा है और कथा में मन ना लगे तो आराम से उठ करके घूम लो, लेकिन फालतू में ना बैठो।
श्री हरि की कृपा बनी रहेगी, परमात्मा की कृपा, और हर मनुष्य पर भगवान की कृपा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल शेष सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश हर जीव पर होता है। आत्मा में परमात्मा, लोग कहते आत्मा में परमात्मा, लेकिन कस्तूरी मृग कुंडल बसती, यानी कस्तूरी जो होती है ना, वो मृग की नाभ में होती है, और हवा जब चलती है तो जिधर से सुगंध आती है मृग उधर की तरफ भागता है, लेकिन उसे ये नहीं पता मेरे नाभ में है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा हर जगह व्यापक है, हर व्यापक सर्वस्तु समाना, हर जगह भगवान है, तो फिर इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। सत्संग में जाओ, भगवान विद्यमान हैं, भगवान सत्संग में बैठे हुए। जहां राम कथा हो गए वहां आमय हनुमंत, कलयुग के हैं देवता सुनो सभी अरे संत। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर भगवान हनुमान जी का वास होता है। क्या बाबा नहीं जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है? जब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में, हाँ भार तुम्हारे हाथों में। जब सब सौंप ही दिया है परमात्मा तुम्हारे हाथ में, तो हमें काय को डर, हमें है काय को डरवा। हमारो राम प्यारो है, हमारो राम प्यारो है, हमारो श्याम प्यारो है। हमें किसका डर है? किसी का नहीं डर करना चाहिए। जब भगवान के भरोसे है तो फिर क्यों डरता है? बोले बांके बिहारी लाल की। गोकर्ण ने इतनी बात को सुनाया, पुनः कथा फिर प्रारंभ की, साप्ताहिक कथा ग्रहण करवाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।